सिरसा नगर परिषद में 20 साल वार्ड में पार्षद होते हुए सेवा की, परंतु अब आजाद चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में सेवा करने के लिए छलांग लगाई गई है। राजू नगर पार्षद से निशा खन्ना की खास बातचीत, चेयरमैन के लिए क्या है मुद्दे और भाजपा के कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर बाजार में चर्चा है, डमी कैंडिडेट, तमाम सवालों पर खास बातचीत। 20 साल पहले वार्ड की सेवा, लेकिन अब प्रधान पद के लिए यानी कि पूरे शहर की सेवा के लिए मैदान में है राजू एमसी। राजेंद्र कुमार जो कि आजाद प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है और मैदान में है, लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बात करेंगे तमाम सवालों पर कि चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स और विजन क्या है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है यहाँ पर पर जी। पहले 20 साल वार्ड की सेवा, लेकिन अब शहर की सेवा के लिए मैदान में है, क्या रिस्पांस नजर आ रहा है? एक तरफा माहौल है जी, भाईचारा है, भाईचारे के साथ चल रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जैसे कांग्रेस वाले भी मेरे को कह रहे थे टिकट देने के लिए, इनेलो जैसे बीजेपी वालों को भी ऑफर काफी आए। मैंने कहा भी मैं किसी के दबाव में नहीं रहना, मैं भाईचारे से इलेक्शन लड़ना है। तो आप आजाद के रूप में शहर के अंदर आपकी एक साफ छवि है और 20 साल वार्ड के अंदर सेवा की, क्या उन लोगों के कोई आपके पास कांटेक्ट हुआ हो कि हमें समर्थन दे दो? काफी आ रहे हैं जी, लेकिन मेरी और मेरे दोस्तों की भाईचारे की ये इच्छा भी नहीं, आपा किसी के हक में नहीं बैठना, आपा भाईचारे से इलेक्शन लड़ना और दबाव भी नहीं किसी के में आना, शहर के काम करने। क्या कुछ मुद्दे हैं सर आपके? मुद्दे जैसे आप रोज देखते हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, रेडी वालों के, जैसे कितने बेचारे परेशान हैं, रोज नशा रेडी वालों के चलान हो रहे हैं, 2-2 हजार के चलान कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपए के चलान हो रहे हैं। जैसे ट्रैफिक वाला मुद्दा देख लो, और शहर में ये देखना नशा, कितना नशा अपना है, हमारी यही सोच है भी हम नशा मुक्त करेंगे। बात करें सिरसा की, नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में बनी रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और हालांकि विधायक भी कुछ दिन पहले नगर परिषद को लेकर काफी उजागर हुए थे। तो किस तरह से देखते हैं, अगर 1,64,000 मतदाता मौका देते हैं तो किस तरह से नगर परिषद को लेकर आप एक्टिव रहेंगे? एक बार शहरवासी मौका दें, बाद में देखना, वार्ड नंबर 1 में देखना कितने काम हो रहे हैं, मेरे से खुश हैं। अब मैं 20 साल से वहां पे सेवा कर रहा हूं, तो लोग मेरे से खुश है ना। मेरी यही है, मेरे को शहर के लिए एक बार चुने और देखना, फिर मौका देकर लोग खुश हो जाए। जय हिंद, जय भारत। शहर के अंदर ये भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और वहीं कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, क्या कहोगे इस पर? मैं डम्मी नहीं कह सकता, उनको डम्मी नहीं कहता। अभी ये लोगों की सोच है जी, चेहरा देख रहे हैं, मेरी जानकारी है, जान पहचान है, और जैसे लोगों के मैं दिन रात साथ चला हूं, मेरे वार्ड वासियों जैसे मेरे साथ वोटों में जैसे दिन रात एक करते हैं, तो मेरी भी ये सोच है भी मैं इनके लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलूं। तो शहर की सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या देखते हैं आप? सबसे पहली समस्या तो आप ट्रैफिक की देख रहे हो, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, कोई बुरा हाल है शहर में। दूसरा, नशे से कैसे झूम रहा है सरसा शहर, पहले ट्रैफिक और दूसरा नशा, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो क्या लगता है कि इस बार जनता किस तरह से तय करेगी, क्योंकि इस बार 2 चुनाव होने हैं और आप मतदाताओं को क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करता हूँ कुर्सी पर मोहरे लगाएं और मेरे को कामयाब बनाएं, और देखना फिर सरसा का सुधार कैसे होता है। कल आपका एक रोड शो भी था और उस रोड शो का हजूम देखे तो लोग दिल से साथ आ रहे थे। हालांकि आपका जो चुनाव चिन्ह है कुर्सी का है, और चर्चा ये है कि कुर्सी तो मिल गई लेकिन अभी बिठाना बाकी है। ये जनता के हाथ में, जनता बैठाएगी। भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारे से दिल से लगे हुए लोगों में कितना झूम था कल, कितने खुश थे लोग, ढोल नगारों से पटाखे चल रहे हैं चौकों में। मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता था भी लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। राजेंद्र कुमार, राजू एमसी अपना मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? हालांकि 4 कैंडिडेट आप मैदान में हैं। मुकाबला है ही नहीं है जी, कोई मुकाबले वाली तो बात ही नहीं रही, एक तरफा माहौल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये थे चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजू एमसी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की और इन्होंने कहा कि अगर यहाँ के 1,64,000 मतदाता मौका देते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नशे को दूर करना और शहर के अंदर ट्रैफिक जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसका सुधार करना। अब ये तो जनता ने तय करना, यानी कि आने वाली 2 मार्च को चुनाव होगा और 12 मार्च को मतगणना होगी, परिणाम आएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर सजेगा प्रधान पद का ताज।